actually thought that we will probably take 15 days, 20 days to receive our first order. But it was really surprising and exciting at the same time to receive our first order at the very first day of. Hello friends, this is Mangesh again. I am Amazon Seller Specialist and founder of Amazon Seller Hub. So first of all thank you everyone कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया फॉर लास्ट वीडियो. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने लोगों को वीडियो पसंद आए. सो थैंक यू फॉर दैट. इट वाज अ मेजर मोटिवेशन कि मैंने आज का वीडियो बना रहा हूँ. सो लास्ट वीडियो में मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, कुछ क्वेश्चंस आए थे कि रिगार्डिंग अमेजॉन सेलिंग. सो वो क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करना चाहूँगा ये वीडियो में. सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि अमेजॉन के ऊपर सेल करना काफ़ी इजी है क्या, प्रोसेस क्या है उसका. सो अमेजॉन के ऊपर सेल करना काफ़ी इजी है. अमेजॉन के ऊपर सेल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. लिस्टिंग प्रोसेस काफ़ी इजी है. ऐसा कोई मेजर सर्टिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओनली जीएसटी सर्टिफिकेट है जो आपको लगेगी रिगार्डिंग लिस्टिंग के लिए, इनिशियल लिस्टिंग के लिए. और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी है जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड भी है. सो आपको शुरू करने के लिए जीएसटी इज ओनली सर्टिफिकेट दैट इज रिक्वायर्ड कि आप शुरू करो. फिर व्हाट इज द आइडियल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए अमेजॉन के ऊपर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए. सो एज सच कोई आइडियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है. एफबीए की इन्वेंट्री में स्टोर करने के लिए उन्होंने ऐसा कोई लिमिट नहीं रखा है. आप 10 से लेके 50, 100 कितने भी प्रोडक्ट्स रख सकते हो अमेजॉन के इन्वेंट्री में. सो एज सच कोई आइडियल इन्वेस्टमेंट नहीं है. आप आज का केस स्टडी में मैंने इसीलिए ऐसे सिलेक्ट किया है जहाँ पे शी इज़ अ हाउस वाइफ और वो 15,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू करती है और फिर वो बिजनेस को स्केल करती है. सो आप 5,000, 10,000 कोई भी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो. एज सच कोई मतलब सेट लिमिट नहीं है कि इतना ही आइडियल होगा इन्वेस्टमेंट के लिए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है. सो एज़ कम्पेयर टू रनिंग अदर ई कॉमर्स बिजनेस जहाँ पे आपको वेबसाइट की ज़रूरत होती है, ट्रैकिंग की ज़रूरत होती है, फिर एड्स रन करना, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स रन करना. सो ये सब इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत होती है. तो वो सब इन्फॉर्मेशन की आपको नॉलेज की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है. आपको नॉर्मल लिस्टिंग करनी है, वो अमेजॉन के ऊपर वो प्रोडक्ट आपका लिस्ट हो जाएगा. ओनली थिंग आपको कंसर्न मेंटेन रखना है कि आपको लिस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल रखना है. वो आपको डिफर करेगा आपके कंपटीशन के साथ, क्योंकि वो दैट विल बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करे. सो एज सच कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है. आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होगी फॉर कीवर्ड रिसर्च एंड ऑल दैट थिंग्स. वो तो मैं आपको वीडियोज़ में ऑन द गो हमारे जो फेसबुक ग्रुप है और जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं अपलोड करते रहूँगा. सो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए. तो जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको अपडेट मिल जाएगी. देन द लास्ट क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट स्टोरेज और शिपिंग सपोर्ट कैसा है, मतलब मैं प्रोडक्ट्स को शिप कैसे करूँ या प्रोडक्ट्स को स्टोर कैसे करूँ. सो प्रोडक्ट स्टोर करना है स्टोर. आप आपके घर पे भी कर सकते हो, वेयर हाउस में भी कर सकते हो, या अमेजॉन के एफबीए में भी कर सकते हो. सो एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें कि आपको प्रोडक्ट स्टोर कहाँ पे करना है. आप प्रोडक्ट्स को शिपिंग करने के लिए आप इजी शिपिंग यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप खुद उसको शिप कर रहे हो, या आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उसको शिप कर सकते हो. और या फिर आप अमेजॉन का एफबीए यूज़ कर सकते हो. तीनों शिपिंग ऑप्शंस के अपने बेनिफिट्स है, अपने चार्जेस है. सो आप अगर शुरू कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप अमेजॉन एफबीए से शुरू करो, क्योंकि उसके अपने अलग बेनिफिट्स है जो अमेजॉन के थ्रू आपको मिलेंगे. और फिर फाइनली एक टिप है जो मैं दूंगा कि देयर इज़ अ ऑसम कस्टमर सपोर्ट आपको मिलेगा जो अगर आप अमेजॉन के सर्विसेज या अमेजॉन के एफबीए के थ्रू शिपिंग करोगे तो. सो वहाँ पे आपके अगर कस्टमर से प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं या कस्टमर सपोर्ट जो आपको रखता है आफ्टर सेल्स के लिए, वो आपको अमेजॉन के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा. सो इट इज़ ग्रेट थिंग. बहुत ही ईजी है अमेजॉन के ऊपर प्रोडक्ट्स को लेके आना और प्रोडक्ट्स को सेल करना. सो आज की केस स्टडी में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे नेहा ने प्रोडक्ट्स को लेके आके उसका जर्नी कैसे रहा अमेजॉन के ऊपर ओवरऑल. और
if you have not joined the WhatsApp group or Facebook group, do join the group. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को मतलब आप कैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट आपके दिमाग में है कि ये प्रोडक्ट मुझे लेके आना है अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा एस्टिमेटेड, कितने चार्जेस अमेजोन को पे करने हैं और उसमें से कितना प्रॉफिट आप कमा पा रहे हो. सो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जो कल होगी, दैट विल बी पोस्टेड. सो ग्रेट. सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द केस स्टडी एंड हम लोग जानते हैं कि कैसे द ओवरऑल जर्नी था एंड it will definitely motivate you to start your journey on Amazon. I'm Neha. In 2015, I moved to Bangalore and I started my own brand, Minicut. In 2018, suddenly the company I was working for past 12 years, it shut down, and overnight I had no job. So as a new mom, I realized that there is a gap, or you can say not many options available for kids comfort wear online. And I had a friend who had a garment factory, and I decided to get in touch with him, and we just started a business with a very small capital of 50,000 rupees and a spare bedroom in my house. We actually thought that we will probably take 15 days, 20 days to receive our first order. But it was really surprising and exciting at the same time to receive our first order at the very first day of our launch.